क्या एज एन एक्टर आपने कभी सोचा है कि अगर आप दिन के 4 से 5 ऑडिशन रोजाना दे रहे हैं तो ये आपके लिए आपके करियर के लिए बुरा हो सकता है? नहीं ना? तो चलिए आपको बताता हूं कैसे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं विनायक वर्धन और स्वागत है आपका आपके चैनल एक्टर बाय चॉइस में। अ चैनल दैट इज मेंट फॉर द एक्टर एंड इज बाय द एक्टर। जब भी कोई एक्टर मुंबई में शुरू में आता है तो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस और बहुत ही ज्यादा एनर्जी से भरा हुआ होता है। उसे उस दिन जितने भी ऑडिशन पता चलते हैं वो कोशिश करता है कि उसी दिन वो सारे ऑडिशन फिनिश कर दे। आज 3 ऑडिशन पता चले हैं तो आज तीनों ऑडिशन फिनिश करके आएंगे। आज 4 ऑडिशन पता चले हैं या 2 ऑडिशन पता चले हैं तो आज के दिन वो सारे ऑडिशन फिनिश करके आएंगे। ये अप्रोच कारपोरेट्स के लिए सही हो सकती है। दिन के 10 टास्क पूरे करने हैं, 5 टास्क पूरे करने हैं। लेकिन अगर एज एन आर्टिस्ट, एज एन एक्टर आप रोज 4 से 5 ऑडिशन देते हैं बिना अपने बिहेवियर को ठीक किए, बिना अपने लुक पर वर्क किए या फिर बिना अपनी एक्टिंग स्किल पर वर्क किए बिना, तो ये आपके लिए लॉन्ग रन में बहुत गलत हो सकते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए या किसी भी एक्टर के लिए या किसी भी प्रोडक्ट के लिए मार्केटिंग बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। एक एक्टर जब कास्टिंग डायरेक्टर के ऑफिस में ऑडिशन देने जाता है तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही मौका होता है उसके लिए खुद की मार्केटिंग करने का और आने वाले समय में डायरेक्ट ऑडिशन पाने के लिए प्रॉपर सही तरीके से नेटवर्किंग करने का। जब आप कास्टिंग डायरेक्टर से मिलते हैं तो कास्टिंग डायरेक्टर आपको आपके एक्टिंग स्किल के बेसिस पर, आपको आपके बिहेवियर के बेसिस पर और आप जो लैंग्वेज स्पीक करते हैं, आपका जो सामने से लुक आता है, उसके बेसिस पर आपको एक कैटेगरी में फिट करने की कोशिश करता है। अगर ऐसे सिचुएशन में वो कास्टिंग डायरेक्टर से ठीक से बॉन्डिंग नहीं कर पाता है, अपने आप को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पाता है और उन सबसे ऊपर अगर वो एक्टिंग के उस लेवल को टच नहीं कर पाता है जिसकी एक्सपेक्टेशन कास्टिंग डायरेक्टर को है, तो फ्यूचर के लिए उसके प्रोस्पेक्ट्स काफी कम हो जाते हैं। एक बार स्क्रिप्ट मिलने के बाद और लाइंस याद करने के बाद उन्हें पता ही नहीं होता कि ज्यादा से ज्यादा और क्या कर सकते हैं। वो थोड़ा बहुत मूड पकड़ लेते हैं, थोड़ा बहुत अपने पॉजेस पर काम कर लेते हैं। बट ये अप्रोच शायद एड्स के लिए और मे बी सीरियल्स के लिए सही हो, लेकिन अगर आप वेब सीरीज और फिल्म्स में ऑडिशन पाते रहना चाहते हैं तो आपको अपने एक्टिंग स्किल पर, अपने इंटरपर्सनल स्किल पर भी काम करना पड़ेगा। अब इस पर कुछ लोग कहेंगे कि नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो मस्त ऑडिशन देकर आता हूं, दिन के 4-5 बढ़िया से निपटा देता हूं और लोग तो वेरी गुड वेरी नाइस कहते हैं इस पर। अगर आपने कभी एक्टिंग की होगी तो आपको रियलाइज हुआ होगा कि बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे आए होंगे जब आप सीन को, डायलॉग्स को पूरी तरह से फील कर रहे होते हैं लेकिन फिर भी सामने वाला कहता है यार मजा नहीं आया। तो प्लीज मेरी इस बात पर ध्यान दें। आपको भले नर्वस एनर्जी के थ्रू लग रहा होगा कि आप अपनी एक्टिंग बिंदास कर रहे हैं और अप टू मार्क कर रहे हैं, लेकिन कास्टिंग डायरेक्टर सामने से आपको कभी भी बुरा नहीं कहेगा। और अगर आप 3-4-5 टेक देने के बाद भी एग्जैक्टली परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो वो आपके एवरेज टेक को भी सामने भेज देगा, क्योंकि उसको और भी लोगों के ऑडिशन लेने होते हैं। आप यहां कॉर्पोरेट का काम करने नहीं आए हैं। आपके लिए डॉक्यूमेंट फिनिश करना और डॉक्यूमेंट चेक करने जैसे काम नहीं है। आप एक आर्टिस्ट हैं, आप एक एक्टर हैं और आपके लिए रिलैक्सेशन, कंसंट्रेशन, ऑब्जर्वेशन और फोकस बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आपको कोई नया सीन मिलता है तो आप एज एन एक्टर आपको ये सोचना पड़ेगा और अच्छे अमाउंट में टाइम देके सोचना पड़ेगा कि इस सीन में मैं नया क्या कर सकता हूं, ऐसा क्या कर सकता हूं जो सीन में होते हुए कुछ यूनिक हो, मेरी खुद की पर्सनालिटी वाला हो। आप शायद अपने आप को टाइम दें ये जानने के लिए कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर था, कौन सा ऐसा इंसान था मेरी लाइफ में, या ऐसा कौन सा इंसिडेंस हुआ था जिसको याद करके अगर मैं इसको इस सीन में लगा दूं तो ये सीन में मेरा जो ट्रुथ है उस मोमेंट के ट्रुथ पर एग्जैक्ट मैच करे। इन सब काम के लिए आपको अपने आप को समय देना पड़ेगा। और अगर आप अपने आप को समय नहीं देते हैं तो जो भी आप एक्टिंग कर रहे हैं, जो भी आपको लग रहा है कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, वो एक सतही एक्टिंग होगी, एक मूड पकड़ के एक्टिंग होगी। इसको हमारी लैंग्वेज में कहा जाता है प्रेजेंटेशनल एक्टिंग। 100 लोगों में से 80 लोग यही काम कर रहे हैं। वो 20 लोग जो नेचुरल टच देते हैं, जिनका लुक एग्जैक्ट मैच होता है, जो रियल एक्टिंग कर रहे हैं, वो पहले शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं। और अगर वो शॉर्टलिस्ट नहीं भी होते हैं
तो कास्टिंग डायरेक्टर के दिमाग में वो इस तरह से छप जाते हैं कि अगर उस एज ग्रुप का, उस लुक का कोई ऑडिशन आता है तो सामने से कास्टिंग डायरेक्टर आपको याद करता है। अब हम बात करेंगे आपके इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में, वो स्किल्स जिससे आप सामने वाले को अपने अनुकूल बनाते हो, मतलब उसके गुड बुक्स में आते हो। देयर इज अ सेइंग इन दिस फिल्म इंडस्ट्री, द वर्क गोज टू द बेस्ट पर्सन यू नो। दो बातें, सबसे पहली बात, क्या आप उस काम में फिट हो रहे हो बाय एक्टिंग, बाय लुक वाइज, और दूसरी बात, क्या आपका बिहेवियर ऐसा है कि अगर आपको सेट पर ले जाया जाए तो आप टैंट्रम नहीं करोगे, आप अपने आप को हैंडल कर लोगे। ये दोनों बातें सिमिलरली मैटर करती है। ऑडिशन को अगर आप कबड्डी की तरह खेलते हो कि भैया ये ऑडिशन टच करके आ गया, वहां ऑडिशन टच करके आ गया, तो आपके पास तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बनाने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और अगर आप हर ऑडिशन इस तरह से दे रहे हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी जो एक्टिंग स्किल है वो कास्टिंग डायरेक्टर की नजरों में 10 on 10 होगी। ऐसे सिचुएशन में आप अपना इंप्रेशन तो सही बना ही नहीं सकते। तो आप इन बातों को सोच रहे हो कि भैया इतनी बातें कह दी तो क्या करूं, अब मुंबई आऊं तो ऑडिशन भी नहीं दूं, क्या मर जाऊं मैं आपको कुछ सजेशन देता हूं, अगर आपको वो सजेशन सही लगे तो उनको अप्लाई करके जरूर देखिएगा। सजेशन नंबर 1 फॉर एड एक्टिंग। अगर दिन में 3 से 4 एड के ऑडिशन हो रहे हैं और अगर आप 3 से 4 ऑडिशन देना चाहते हैं और सारे एड के ऑडिशन हैं, तो ये एज एन एक्सेप्शन है कि आप सारे ऑडिशन जाकर फिनिश कर सकते हैं। वैसे मेरा सजेशन तो ये भी रहेगा कि अगर एड के ऑडिशन का पहला दिन है तो आप दूसरे दिन या तीसरे दिन में एड के ऑडिशन देने की कोशिश करें, क्योंकि सेकेंड डे और थर्ड डे भीड़ थोड़ी कम होती है। एड के ऑडिशन में वैसे भी बहुत हाई लेवल की एक्टिंग चाहिए नहीं होती है, एक्टिंग वाली एक्टिंग चाहिए होती है, तो कोई भी कर सकता है। दूसरा सजेशन सीरियल्स में एक्टिंग करने के बारे में। सीरियल्स में जो एक्टिंग होती है वो मैक्सिमम लाइंस याद करने की बात और मूड की बात होती है। लेकिन अगर आप एक ट्रेन्ड एक्टर हैं, आपने वर्कशॉप्स ले रखी हैं एक्टिंग की, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि दिन के 2 सीरियल्स के ऑडिशन से ज्यादा प्लीज नहीं दें। आप उन ऑडिशन में अपने आप को और ज्यादा इन्वॉल्व करें, अपनी एक्टिंग स्किल्स को और ज्यादा पुट करें और रियल एक्टिंग करने की कोशिश करें, ताकि कास्टिंग डायरेक्टर को आप फ्यूचर में भी एक अच्छे ऑप्शन की तरह लगे और आपको बिना बुलाए ही वो सामने से ऑडिशन दे दे। तीसरा सजेशन मेरा उन ऑडिशंस के बारे में है जिसमें रियल इन द मोमेंट एक्टिंग की जरूरत होती है। उसमें आपको अपने आप को पूरी तरह से इन्वॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी। जितनी एक्टिंग आपको आती है, जितनी ऑब्जर्वेशन आती है, फोकस, कंसंट्रेशन, इनफैक्ट इवन द रिलैक्सेशन ऑफ द बॉडी एंड द माइंड इज नेसेसरी इन देयर। मेरा पर्सनल सजेशन यह है कि मैं दिन में ऐसे एक ऑडिशन से ज्यादा नहीं देता। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई लास्ट डे है या फिर बहुत ही किस्मत से चांस मिला है, तो 2 ऑडिशन दे सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अबाउट द सीक्वेंस ऑफ ऑडिशंस। अगर आपको दिन में सीरियल्स के ऑडिशंस भी आए हुए हैं, किसी वेब सीरीज या फिल्म का भी ऑडिशन आया हुआ है जहां पर इन मोमेंट एक्टिंग चाहिए, और एड के भी ऑडिशन आए हुए हैं, तो मेरा सजेशन रहेगा सीक्वेंस के बारे में। सबसे ज्यादा दिमाग और सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लगती है इन मोमेंट एक्टिंग करने के लिए, रियल एक्टिंग करने के लिए, जहां हर मोमेंट में आप अपनी यूनिक पर्सनालिटी भी दिखा रहे होते हैं। तो सबसे पहले सबसे भारी वाले ऑडिशन को पकड़िए, ताकि आपकी जो भी एनर्जी दिन की बची हुई है वो सही से यूटिलाइज हो। उसके बाद आप सीरियल के ऑडिशन पकड़ लीजिए और उसके बाद एड के ऑडिशन पकड़िए। और मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर उस दिन, ऐसे दिन जिस दिन आपने कोई फिल्म की एक्टिंग की है और सीरियल की भी एक्टिंग की है और आप एड के ऑडिशन में जाते हैं जहां पर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, बहुत सारे भीड़ लगे हुए हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दीजिए। एक बार चेक करिए कि वो एड का ऑडिशन क्या नेक्स्ट डे हो रहा है। अगर हो रहा है तो आई विल सजेस्ट इन 2 ऑडिशन देने के बाद उस दिन एड का ऑडिशन मत दीजिए। अगर खाली है तो डेफिनेटली व्हाई नॉट, गो अहेड एंड गिव इट। ऑल इन ऑल दिन के 2 से 3 ऑडिशन इनफ है। अब आप कहेंगे बहुत सारा टाइम बच गया, इस टाइम का क्या करें? उस टाइम को पढ़ने में, लिखने में, अपनी एक्टिंग स्किल को प्रैक्टिस करने में, इंप्रूव करने में लगाएं। लोगों को अपने साथ जोड़ने में लगाएं, ताकि लोगों का आपसे एक रिलेशनशिप बने। ऐसे रिलेशनशिप फ्यूचर में डेवलप करते हैं तो आने वाले टाइम में आपको ऑडिशंस जो हैं घर बैठे बैठे ही मिलते रहेंगे। तो ये था मेरा वीडियो, हर दिन जरूरत से ज्यादा ऑडिशन देने के नुकसान के बारे में। मैं भी आपकी तरह एक एक्टर हूं और मैंने ये चैनल शुरू किया है ताकि आने वाले एक्टर, एस्पायरिंग एक्टर्स को एक गाइडेंस मिले। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज
इसको लाइक कर दें। अगर आप किसी एस्पायरिंग एक्टर को जानते हैं तो एक बार उसके साथ ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं, क्या पता उसको ये वीडियो अच्छी लगे या उसके काम आ जाए। और अगर आपको सब कुछ सही लग रहा है तो एक बार सब्सक्राइब बटन दबा दो और वो घंटे का बेल जो है ना वहां पर वो भी दबा दो, क्योंकि अगर आपने घंटे का बेल नहीं दबाया तो YouTube आपके सामने मेरी वीडियोस नहीं लाएगा। अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है। अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी सजेशन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं या आपको लगता है कि इस सजेशन के बारे में मैं वीडियो बना सकता हूं, तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आने वाले समय में और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाने वाला हूं और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। दिस वॉज योर फ्रेंड एंड गाइड विनायक वर्धन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड कीप हसलिंग।